बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि एक प्राइमरी डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते हैं, और एक सेकेंडरी डायरेक्शंस होती हैं जो इन डायरेक्शंस के दरमियान होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब हमने जो आगे पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ नॉर्थ है। लेकिन उससे पहले ये देखें, आपके बुक पर ये मैप बना हुआ है, ठीक है, और ये एक्टिविटी है जो आप लोगों ने करनी है। ये मैप बना हुआ है, इस मैप में पाकिस्तान को दिखाया गया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को दिखाया गया, ठीक है। और इन आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं कि आप ये देखें कि आपसे क्या क्वेश्चन किया हुआ है, नेम द कंट्री इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आप सबसे पहले तो आप डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान के ईस्ट पे ये आपका ईस्ट बना, ये आपका वेस्ट बना, ये आपका साउथ बना और ये आपका नॉर्थ बना। अब ये देखिए, पाकिस्तान के ईस्ट में आपका क्या आता है, इंडिया आता है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का है कि इंडिया आ गया। इन विच डायरेक्शन अरेबियन सी इज सिचुएटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अगर हम अरेबियन सी को देखें तो ये हमारे साउथ की तरफ आ जाता है। नेम द टू कंट्रीज विच एस्टिमेटेड इन द वेस्ट ऑफ विच आर सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वेस्ट की तरफ अगर पाकिस्तान के आएँ तो ये दो मुल्क जो हैं वो हमारे वेस्ट की तरफ हैं, एक ईरान और दूसरा अफ़गानिस्तान। अब अगला जो क्वेश्चन उन्होंने किया है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। तो डायरेक्शन जो चाइना की है वो हमारी नॉर्थ बनती है। ये नॉर्थ की तरफ, पाकिस्तान के नॉर्थ की तरफ क्या है, चाइना है। यूँ आपने पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ की डायरेक्शन जो है आपने की है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाए टाइप्स ऑफ नॉर्थ पे। जो डायरेक्शंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जिसको दी जाती है वो नॉर्थ को दी जाती है। एंशिएंट टाइम्स में, पुराने वक्तों में भी जो ट्रैवलर्स थे बाय शिप्स जो ट्रैवलिंग करते थे वो नॉर्थ को स्टार के ज़रिए, एक नॉर्थ स्टार होता है जो नॉर्थ पोल की तरफ होता है, उससे ये डायरेक्शंस जो है फाइंड आउट किया करते थे। तो अब हमारे पास आती हैं कि टाइप्स कितनी हैं, दो टाइप्स है, एक जियोग्राफिक नॉर्थ है, दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है। जियोग्राफिक नॉर्थ वो है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो नॉर्थ पोल की तरफ होता है, नॉर्थ स्टार कहलाता है। अगर हम आम फहम ज़बान में मैं आपको बताऊं तो जो आसमान पर सबसे पहला रोशन सितारा नज़र आता है उसको हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, और सुबह सबसे आखिर में वो गायब होता है, ठीक है, उसको आप जियोग्राफिक नॉर्थ कहेंगे। और इससे जो है आपका पता चल जाता है कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है और साउथ का है। दूसरा जो है मैग्नेटिक नॉर्थ है। आपको पता है कि हमारी ज़मीन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और वो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है जैसे कि एक मैग्नेटिक बार होता है। ये देखिए, ये मैंने मैग्नेटिक बार बनाया हुआ है, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इसी तरह ज़मीन के भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी होता है ये मैग्नेटिक कंपस होता है जो कि शिप्स पे भी, आजकल की मॉडर्न शिप्स पे भी हैं और एरोप्लेन्स पर भी लगे हुए होते हैं। और ये जो इनकी सुई हैं वो ठीक नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है, और जब नॉर्थ की तरफ मूव करती है तो फिर हमें बाकी की डायरेक्शंस बआसानी जो है मालूम हो जाती हैं, ठीक है। अगला हमने जो कंपोनेंट पढ़ना है वो है स्केल। स्केल जो है आप देखें, स्केल कहते हैं उस रेशो को या उस डिस्टेंस को जो कि हम एक्चुअल ग्राउंड में हम देखते हैं। अब एक्चुअल ग्राउंड में अगर आपके पास 8 मीटर्स अगर कोई है, या 6 मीटर्स लेंथ और विड्थ में 6 मीटर्स और 8 मीटर्स है, तो ऑब्वियसली आप किसी छोटे पेज पर 8 मीटर और 6 मीटर के हिसाब से किसी क्लासरूम का जो लेंथ और विड्थ है वो नहीं बना सकेंगे। उसके लिए अब आपको क्या चाहिए होगा, एक रेशो चाहिए होगा जो आप छोटा स्केल लेकर उसको बना सकेंगे, ठीक है। उसके लिए जो है फिर आप लोग क्या करते हो कि एक मीटर को आप 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यूं जो 8 मीटर है वो 8 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और 6 मीटर जो है 6 सेंटीमीटर को जो है रिप्रेजेंट करेगा, जो बआसानी आपके पेपर पे बन जाएगी, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन स्केल की क्या है, रेशो इज स्टैब्लिश्ड बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड स्केल। एक रेशो जो ग्राउंड होता है जो एक्चुअल आपके पास मेजरमेंट होती है, ठीक है, और मैप डिस्टेंस जो कि आपके पास मैप पे आप बना रहे होते हो, उस दो के दरमियान जो डिस्टेंस आप क्रिएट करते हो, जो रो शेप क्रिएट करते हो, उसे आप स्केल कहते हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ स्केल। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्केल हैं।
पहला है आपका स्टेटमेंट ऑफ स्केल, दूसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तीसरा है आपका लाइनियर स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल को। स्टेटमेंट ऑफ स्केल में क्या होता है, आप रेशो क्रिएट, जैसे पहले आपको सिंपल जो आपको स्केल का बताया है कि एक 1 सेंटीमीटर को जो है आपने 1 मीटर को जो है आपने 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है, और इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर को आपने 100 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया, यानी इसमें यूनिट्स एक होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ स्केल्स में आपके यूनिट जो हैं वो एक होता है, इस रेशो जो आपने क्रिएट किया है उसमें यूनिट एक होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है, ये देखें, 1 मीटर हैज़ बीन कन्वर्टेड इन 100 सेंटीमीटर सो दैट देयर आर सेम यूनिट्स फॉर द रेशोज़। ठीक है, इन्होंने यही बताया कि इसमें यूनिट्स जो हैं आपके सेम होंगे। उसके बाद दूसरा जो आपका आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो उसमें जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आपके यूनिट सेम होते हैं, जबकि आपके स्टेटमेंट ऑफ स्केल में आपके यूनिट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये स्टेटमेंट ऑफ स्केल है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आपके यूनिट एक जैसे होते हैं, जबकि लीनियर स्केल में, लाइनियर स्केल कह लें, लीनियर स्केल कह लें, इसके अंदर आपके लाइन लगी हुई होती है, इसमें आपने जो है रेशो क्रिएट किया हुआ होता है, 1 मीटर का एक लाइन लगाई हुई होती है और उसको सेंटीमीटर्स में आपने डिवाइड किया हुआ होता है डिस्टेंस पे, और ज़्यादातर ये जो आपका लाइनियर स्केल है ये आपका मैप्स में यूज़ होता है, इस रेशो को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा कंपोनेंट आता है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आता है, तो हम ये अगली जो वीडियो है उसमें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पढ़ेंगे।